वेलकम टू द सिक्स चैप्टर। तो आज हम पूरी वीडियो डेडिकेट करते हैं बूलियंस को। बूलियंस रिप्रेजेंट वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन। ओके, इन प्रोग्रामिंग यू ऑफन नीड टू नो if an expression is true or false. You can evaluate any expression in Python and get one of the two answers, that is true or false. For example, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, print 10 is greater than 9। तो आपको क्या लगता है 10 ग्रेटर देन 9 प्रिंट होगा? नहीं, इस एक्सप्रेशन की बूलियन वैल्यू क्या होगी वो प्रिंट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोड करते हैं प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 1। तो ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फिर फॉल्स? मैथमेटिकली तो ये करेक्ट है कि 10 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका आंसर प्रिंट होगा ट्रू। ये नहीं प्रिंट होगा कि 10 इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज अगर हमें ये प्रिंट करना होता तो हमें इसको स्ट्रिंग में पास करना पड़ता। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रू प्रिंट हो चुका है, और वैसे ही इन कंडीशंस के लिए भी प्रिंट होगा ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 इज इक्वल्स टू 9, तो क्या प्रिंट होगा? फॉल्स, बिकॉज ये इक्वालिटी चेक का ऑपरेटर है। तो 10 इज इक्वल्स टू 10 होता तो ट्रू रिटर्न होता, बट यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। फिर 10 लेस देन 9, तो यहाँ पर भी फॉल्स रिटर्न होगा। प्रिंट अ मैसेज बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। ओके, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं नंबर नाम से, नंबर इज इक्वल्स टू लेट्स से 12। इनिशियली 12 है नंबर की वैल्यू। फिर हम प्रिंट चेक करेंगे कंडीशन। ओके, तो आप कंडीशन तो अभी स्टडी नहीं किया होगा आपने, कंडीशंस आर हियर, लेकिन फिर भी हम सिंपल ही है, चेक कर लेते हैं हम। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो हमें प्रिंट करना है नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये चेक करता है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज बार मतलब 12 इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर प्रिंट होगा नंबर इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये प्रिंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई माइनस की वैल्यू है, -12 है, या फिर कोई ज़ीरो भी होता तो भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, बिकॉज 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रू ही प्रिंट हुआ, ये तो यहाँ का ट्रू है, राइट, वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ इफ़ हम सीखेंगे डिटेल में बाद में, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ हम बूलियन सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है, a इज इक्वल्स टू 200 है, b इज इक्वल्स टू 33। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, मतलब कि क्या 33 200 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर जाएंगे हम एल्स में। तो अगर ये स्टेटमेंट गलत होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। हमारे केस में ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए b इज़ नॉट ग्रेटर देन a ऐसा प्रिंट होगा। Evaluate values in variables. So the bool function allows you to evaluate any value, give you true or false in return. तो ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं सब कुछ। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की वैल्यू है, कुछ भी स्ट्रिंग है पाइथन, और आपको इस स्ट्रिंग की बूलियन वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आप कहेंगे वो क्या प्रिंट होगा? बूलियन वैल्यू तो ट्रू या फॉल्स हो सकती है, स्ट्रिंग की बूलियन वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रू प्रिंट हुआ है, लेकिन ट्रू इसलिए प्रिंट हुआ है कि इस स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर ये स्ट्रिंग एम्प्टी है तो उसकी बूलियन वैल्यू होती है फॉल्स। इवन स्ट्रिंग में स्पेस है तो भी वो ट्रू कंसिडर करेगा। स्पेस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर इन पाइथन और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो अगर ये स्ट्रिंग एम्प्टी है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, एल्स ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम वेरिएबल ही ले लेते हैं ताकि हम सब कुछ चेक कर पाएँ। तो स्ट्रिंग हमने चेक कर दिया, नेक्स्ट हम चेक करते हैं इंटीजर को। तो लेट्स से कोई इंटीजर है 23,
तो उसकी बूलियन वैल्यू क्या होगी? तो उसकी बूलियन वैल्यू है ट्रू। तो इंटीजर में क्या लॉजिक है कि अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ज़ीरो है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ज़ीरो की बूलियन वैल्यू होती है फॉल्स। इवन नंबर नेगेटिव है, लेट्स से -100, फिर भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो में ही फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम गोज़ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, 0.0 है तो फॉल्स, 100 पॉइंट कुछ भी है, कुछ भी पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए बूलियन ऑफ हेलो हमने पाइथन के लिए किया था, इन्होंने हेलो के लिए किया है, तो वो भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, बिकॉज ये स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं। और बूलियन ऑफ 15 विल ऑल्सो बी ट्रू बिकॉज ये ज़ीरो नहीं है, राइट फिर है मोस्ट वैल्यूज़ आर ट्रू। ओके, तो यहाँ पर 4 ऐसी वैल्यूज़ दी है जो कि फॉल्स है, बाकी सारी चीज़ें पाइथन में ट्रू कंसिडर होती है। ऑलमोस्ट एनी वैल्यू इज़ इवेल्युएटेड ट्रू इफ़ इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट। सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट का क्या मतलब है कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब कि उसमें कुछ कंटेंट है, तो इट इवेल्युएट्स टू ट्रू, ये कह रहा है। एनी स्ट्रिंग इज़ ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग्स, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एनी नंबर इज़ ट्रू एक्सेप्ट ज़ीरो, ये भी हमने कह दिया। एनी लिस्ट ट्यूपल सेट डिक्शनरी, जो कि हम स्टडी करेंगे थोड़ी देर में, आर ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी वंस। मतलब बेसिकली यही अप्लाई होता है कि अगर कंटेंट है चीज़ में, डेटा स्ट्रक्चर में कंटेंट है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप देखिए बूलियन ऑफ ABC ट्रू, 1 2 3 ऑल्सो ट्रू। यहाँ पर भी लिस्ट है एक और उसमें भी कंटेंट है, तो वो भी ट्रू रिटर्न करेगा। सम वैल्यूज़ आर फॉल्स, तो फॉल्स क्या है अगर इतना सादा ट्रू है? तो फॉल्स है, देखिए आप, ये है एम्प्टी ट्यूपल पैरेंथेसिस, ये है एम्प्टी लिस्ट का साइन, ये है एम्प्टी डिक्शनरी का साइन, ये है एम्प्टी स्ट्रिंग का साइन, एंड नंबर 0 एंड द वैल्यू नन एक कीवर्ड है। ऑल आर फॉल्स, वो सब कुछ फॉल्स में इवेल्युएट होंगे। One more value or object in the case evaluates to false, and that is if you have an object that is made from a class with a len function। तो ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है क्लास का, तो वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन कैन रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, फंक्शन यहाँ पर हम रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। फंक्शंस भी आपको पता नहीं होंगे, फंक्शंस आएंगे तब हम चेक करेंगे इसको। नेक्स्ट है यू कैन एग्जीक्यूट द कोड ऑन दी बूलियन आंसर ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सीख ही लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा। डिफाइन किया है एक फंक्शन को और उसमें रिटर्न किया है ट्रू को। इफ़ माई फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है। ये सब टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी, हमने फंक्शन अभी कवर नहीं किया है। तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया तो आप सिंपल ये समझिए कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो प्रिंट क्या होगा? यस प्रिंट होगा। अगर यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स रिटर्न किया होता तो नो प्रिंट होता। इतना ही कह रहा है ये। ओके, तो इसकी एक्सरसाइज भी कर देते हैं हम। प्रिंट 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा। ओके, तो आपको एक माइंड में रखना है कि यहाँ पर टी जो है वो कैपिटल रखा है हमारे, राइट। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ट्रू स्मॉल लेटर्स में होता है, लेकिन पाइथन में टी इज़ कैपिटल। Statement below would print a boolean value, which one? So this will return false because 10 doesn't equals to 9. The statement below would print a boolean value, which one? तो यहाँ पर भी false. Boolean of ABC true because string में content है, A or B or C, they are characters. And boolean of 0 will return false because 0 फॉल्स रिटर्न करता है, हमें पता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा बूलियंस का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ओके, तो इतना रखते हैं इस वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग वीडियोस भी मिल जाएंगे, एडवांस टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप W3 स्कूल्स की प्लेलिस्ट को यहाँ से बुकमार्क भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।